अब देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और ये तुम्हारी वो हाई फाई एडिटिंग वाली वीडियो नहीं होने वाली कि यहाँ से टेक्स्ट उड़ते हुए आ रहा है, यहाँ से जुम शाम जुम ऐसे वाले इफेक्ट्स नहीं होने वाले इसमें। तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो इसको देखना है, इस पे फोकस बनाए रखना, तुम्हारा ध्यान बार बार भटक सकता है। तो मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, ये अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है तो थोड़ा संभल के रहना, ठीक है। एक चीज़ कर सकते हो कि तुम जिस भी डिवाइस पे इसको देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, किस पे भी देख रहे हो, फुल स्क्रीन कर दो और बस थोड़े से टाइम के लिए तुम वो सजेस्टेड वीडियोस देखना बंद कर दो, कमेंट्स देखना बंद कर दो, पूरा दिन अपनी इस वीडियो पे ले आओ। मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि तुम इस वीडियो के बाद अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि हाँ मैंने इस वीडियो को पूरा देखा। अब 2 अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, तुम अभी भी सारा टाइम अपना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में वेस्ट करते हो, तुम अभी भी पूरा दिन डूम स्क्रॉलिंग करते हो, तुम अभी भी पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलते हो, तुम हमेशा काम को टालते हो कि अरे यार कल कर लूंगा यार। तुम्हारा स्क्रीन टाइम 10 घंटे से भी ज्यादा का है। तुम्हारे भी बहुत बड़े बड़े गोल्स है, तुम्हारे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, लेकिन तुम उन पे एक्शन ही नहीं ले पाते क्योंकि तुम पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। अब जब तुम रात को सोने के लिए लेटे हो तब तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है कि अरे अरे नहीं यार मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था, और अब तुमने ठान लिया है कि अब तो तुम कल से सब कुछ बदल के रख दोगे। और फिर सुबह होती है, तुम्हारी आंख खुलती है एकदम जोश में और तुम सुबह उठते सबसे पहले फोन उठाते हो और फोन स्क्रॉल करने लग जाते हो और फिर वही सब रिपीट होता है वापस। अब फ्यूचर भी, तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करते हो, तुम एक डोपामिन डिटॉक्स फॉलो कर रहे हो, तुमने एक प्रॉपर रूटीन बना रखा है और तुम काफी सालों से इस चीज को फॉलो कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को तुमने बिल्कुल मिडिल फिंगर दिखा रखी है। तुम अब अपनी प्रॉब्लम से नहीं भागते। तुम देख सकते हो कि जहां पे बाकी लोग वीडियो गेम्स वगैरह में लेवल अप कर रहे हैं, तुम लेवल अप कर रहे हो अपनी रियल लाइफ में। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। मेरे को भी बाकी लोगों की तरह लगता था कि अरे मेरे को नहीं पता मुझे करना क्या है, इसलिए मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा। मैं वही जो बाकी लोग कर रहे हैं, मेरे दोस्त वगैरह या फिर जो सोसाइटी कर रही है, मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा था कि 12th में बढ़िया नंबर और जेई में बढ़िया नंबर, फिर बढ़िया कॉलेज, फिर एक अच्छी जॉब, वो भी कोडिंग में, इंजीनियरिंग वाली जॉब, प्रोग्रामिंग वाली जॉब, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। और मैं सोच रहा था कि अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा मेरे को करना क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या मेरे अंदर। लेकिन ये मैं अब नोटिस कर रहा हूँ कि मैंने कभी अपने आप को पता करने ही नहीं दिया कि मुझे करना क्या है। मैं अपने आप को सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड रखता था, बिल्कुल सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड। मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठते ही एकदम ऐसे आदमी नहीं उठूंगा एक तो, और ब्रश वगैरह के लिए नहा लिया, फटाफट एकदम नाश्ता वगैरह करा, स्कूल चला गया। स्कूल में वही सब डीजेनरेट दोस्त मेरे, उनसे वैसी ही डीजेनरेट बातें कि वीडियो गेम, ये वीडियो गेम आई है, मैं ये खेल रहा हूँ और मैं इस लेवल पे हूँ। और फिर जब स्कूल ख़त्म हुआ तो बैग फेंका इधर कोने में और बैठ गया वीडियो गेम खेलने, भाई जिसकी मैं बात करके आया हूँ अपने दोस्तों से स्कूल में। खेला खेला खेला, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया। फिर ट्यूशन में भी मेरे वैसे ही दोस्त थे जिनसे मैं ऐसी बातें करता था कि मैं ये वीडियो गेम खेल रहा हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3, क्या तगड़ी गेम है, वाह यार, टॉम रेडर। ये मेरा रूटीन तब तक रहा जब तक मेरे पास फ़ोन नहीं आ गया। जब मेरे पास फ़ोन आ गया तब बस फ़र्क ये था कि मैं फ़ोन पे टाइम वेस्ट करने लग गया अपना। तुम देखोगे कि मेरा पूरा टाइम ऐसे ही निकलता था, वीडियो गेम स्कूल, वीडियो गेम कॉलेज, और बीच में खाना पीने का टाइम, नहाने धोने का टाइम, ये सब। मैं अपने आप को कभी सोचने का टाइम देता ही नहीं था कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। और बाई चांस मान लो अगर मेरे दिमाग में आ भी है कि अरे यार ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं उस पर कुछ एक्शन लूंगा ही नहीं। अब मैं समझ रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे भी तुम्हारी तरह बहुत बड़े बड़े सपने थे, मेरे भी बहुत बड़े बड़े गोल्स थे। मैं कहता था कि मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, वो गाड़ी खरीदनी है, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बैंक बैलेंस। होता ये था कि क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और जो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बोलो, मुझे दिन में होनी चाहिए थी। होता ये था कि जब मैं रात को सोने के लिए लेटूंगा तो मेरे को एकदम से सारे थॉट आएंगे, मेरे को एकदम से पूरी ओवर थिंकिंग होने लग जाएगी कि अरे यार मेरे को ये करना चाहिए था, मेरे को वो करना चाहिए था, मेरे को बढ़िया नंबर लाने हैं। आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अरे यार मैं तो बोला था कि मैं पढ़ूंगा आज से, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ यार। ओ यार मैं कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मुझे ऐसे डाउट्स आने लग जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने आप को पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रखते हो। तुम अपने आप को पूरा दिन ऐसे रखते हो कि तुम्हें वो ओवर थिंकिंग हो ही ना। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब हम ऐसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर रहे होते हैं और हमें भर भर के डोपामिन मिलता है, तब हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, डोपामिन चाहिए था मेरे को, डोपामिन मिल रहा है, सब नॉर्मल है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ऐसे एकदम पर्दा लगा के रख देती हैं। और ये इतनी बड़ी दिक्कत है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरी बहुत आदत बन गई थी कि मैं ना काम को बहुत टालने लग गया था कि अरे नहीं यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और एक टाइम पे तो मैं इतना बेशर्म हो गया था कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था। अगले दिन मेरा पेपर है, 11th की बात है, और रात भर सोचो मैंने क्या किया होगा। मैंने ब्लैक क्लोवर एनीमे देखा था,
बिंज वॉच कर रहा था मैं उसको। किताब पढ़ी है सामने, मैं फ़ोन लेके ऐसे बैठा हूँ। मम्मी पापा को लग रहा है कि मैं कोई लेक्चर देख रहा हूँ यूट्यूब पे। और होता क्या है पता है, जो मेरे एक्शंस थे उनका मुझे कॉन्सिक्वेंस फेस करना ही पड़ता है। मैं क्योंकि 11th में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता रह गया पूरे साल। मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में फेल, क्योंकि मैंने सही टाइम पे सही काम नहीं किया। और जब मैं रात में लेटता था और मेरे को ओवर थिंकिंग होती थी, तब मैं अपने आप को हर दिन कहता था ये कि अरे कल से पढ़ लेंगे, कल से यार। लेकिन कल से भी सेम रूटीन फॉलो होता था मेरा, और ऐसा होता रहता था। नहीं था कि मैं जो हार्ड चीज़ें हैं उनको अवॉइड करता था, ऐसा नहीं था। मैं इजी ऑप्शन चुनता था बस। लेकिन मेरी लाइफ में चेंजेस आने लग गए तब से, जब से मैंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करनी शुरू करी है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत ही कम कर दिया है, ऐसे कह सकते हो बिल्कुल हटा ही दिया है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स तुम्हारी लाइफ बदल सकता है सही में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया हो, कुछ भी पॉजिटिव चेंज, कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि तुम्हें डोपामाइन डिटॉक्स करना क्यों चाहिए, इससे तुम्हें हेल्प क्या क्या होगी। देखो, मैं इस वीडियो में वो लिजार्ड ब्रेन और ये तुम्हें एडिक्शन में कैसे हेल्प कर सकता है, मैं वो सब नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं ये चीज़ काफ़ी वीडियोज में बता चुका हूँ इससे पहले भी। मैं इस वीडियो में तुम्हें वो सब बताऊंगा कि डोपामाइन डिटॉक्स करने से तुम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, तुम ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, समझ रहे हो, सही में अपनी लाइफ में सक्सीड कैसे कर सकते हो। हाँ ठीक है, एडिक्शन ओवरकम करने से तुम्हें हेल्प जरूर मिलेगी, तुम्हारी लाइफ बेटर जरूर हो जाएगी, लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हें किस वे में कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ बदलेगी। सबसे पहले दिक्कत जो ये सॉल्व करेगा वो है कि तुम्हें जो ये होता है ना कि अरे मेरे को नहीं पता है मेरे को लाइफ में करना क्या है, मुझे अभी तक आइडिया नहीं मिला यार, मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मुझे करना क्या है, वो तुम्हारी दिक्कत फिक्स होगी। क्योंकि मेरी तरह ही तुम भी पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम भी पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। तुम्हारा बिल्कुल सेम का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भी काफ़ी सिमिलर रूटीन होगा जो मेरा रूटीन था जब मैं स्कूल में था, कि सुबह उठते ही फ़ोन वगैरह देख लिया, कभी ना कभी स्क्रॉल करना, हमेशा स्क्रॉल करते रहना या वीडियो गेम खेलते रहना, अपने आप को कैसे ना कैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिजी रखना। अगर तुम सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो तुम्हें भी ये टाइम नहीं मिलेगा सोचने का कि मुझे करना क्या चाहिए। और अगर तुमने सोच भी लिया है वो, तो तुम्हें उस चीज़ पे एक्शन लेने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुम पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, अपने आप को इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिजी रखोगे, अपना टाइम वहाँ वेस्ट करोगे, और जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हो तो ऐसा होता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम के ऊपर ना ऐसे पर्दा लग जाता है कि अरे नहीं, हमारी प्रॉब्लम तो है ही नहीं कोई। तुम्हारे दिमाग को लगता है, तुम्हें लगता है, जब तुमने खुद नोटिस किया होगा ये, तो तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो या फिर वीडियो गेम खेल रहे होते हो, तो तुम्हें कभी ऐसा लगता नहीं कि अरे यार मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, मेरी पढ़ाई रहती है। जब तुम वो चीज़ बंद करते हो, अगर मानो तुमने अपने फ़ोन का बटन ऐसे दबाया और फ़ोन साइड में रखा, तब तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है, अरे शिट यार मेरे को तो पढ़ाई करनी थी। तुम्हें एकदम से फिर रियलिटी चेक मिलता है, जो तुम हवा में उड़ रहे थे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करके, अब तुम एकदम रियल लाइफ से टकराते हो बिल्कुल ऐसे कि अरे तुम्हारी लाइफ में तो ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे कह लो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अब तक उन प्रॉब्लम्स को ऐसे रोक रहा था, लेकिन जैसे तुमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बंद किया, वो प्रॉब्लम ऐसे आई फटाक करके। क्यों तुम्हें फिर एकदम से आता है कि अरे मेरे को पढ़ाई करनी थी, मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था, मेरे को आज सिलेबस पूरा करना था, मेरे को इतने चैप्टर पढ़ने थे आज, तुम्हें सब एकदम से याद आएगा फिर। और एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहो, जो कि तुम रहते हो अभी, कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम दिखे ही ना। और एक बार तुम इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे साथ यही चीज़ 30 साल तक लगातार हो रही है, 20 साल तक लगातार हो रही है, कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन वो तुम्हें नहीं दिखती, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, तुम वीडियो गेम खेलते हो या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो। तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम अपनी प्रॉब्लम पे कोई काम नहीं करोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी तो नहीं रहेंगी और 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और चांसेस ये हैं, देखो ऐसा होता है इस टाइम ना कि अगर मैं अभी भी खुद वीडियो गेम्स खेलने लग जाऊँ या पॉर्न देखने लग जाऊँ, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपना काम मैं तुमको यूट्यूब पे दिखूंगा नहीं, फिर ऐसा होगा। इतनी खतरनाक चीज़ें हैं ये सब। मुझे पता है कि अरे मेरे को यूट्यूब चैनल चलाना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे पैसे भी कमाने हैं, लेकिन वो सब दिक्कतें मेरे को दिखेंगे नहीं। मेरे को ये नहीं दिखेगा कि मैं अभी कुछ कमा नहीं रहा, मुझे कुछ इनकम नहीं आ रही, मुझे एकदम से ऐसे गायब सा हो जाएगा, ऐसे कह लो, जब तक मैं वो चीज़ें चला रहा हूँ तब तक। तो अगर तुम ऐसे ही चलते रहे कि तुम पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स दिख ही नहीं रही, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम दिखेंगी नहीं
तो तुम उन पे काम नहीं करोगे, तुम उनके बारे में सोचोगे नहीं, तुम ये नहीं सोच पाओगे कि इनसे बाहर कैसे निकलना है, इसको सॉल्व कैसे करनी है, ये प्रॉब्लम जो भी मेरी लाइफ में है। और तुम सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। जैसे मान लो अगर तुम पैसे नहीं कमाते और तुम इसी दिक्कत पे काम नहीं कर रहे कि मैं कुछ पैसे नहीं कमा रहा, तो मेरे हिसाब से तुम अपनी पूरी लाइफ गरीब रहने वाले हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, देखो बुरे से बुरा हो सकता है इस केस में, तो अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं कर रहे। दूसरा है कि जो तुम्हारा डोपामिन ड्राइव है वो वेस्ट नहीं होगा। हमारा दिमाग डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। तुमने देखा होगा कि तुम्हें काफ़ी एकदम वो है अंदर से कि मैं तो उखाड़ के रख दूंगा, है ना, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं। ये है तुम्हारा कह लो कि डोपामिन ड्राइव कि मुझे करना है। अब देखो वैसे तो तुम्हारे दिमाग को ये डोपामिन हेल्दी एक्टिविटीज़ या फिर जो ऐसी एक्टिविटीज़ जब तुम सही में कुछ करते हो, जैसे मान लो तुमने सोचा है कि तुम्हारा सपना है कि तुम्हें बहुत अमीर बनना है और तुम बनते हो अमीर, तुम बहुत पैसे कमाने लगते हो, तो अब सही तरीके से तुम्हें डोपामिन वहाँ से मिलना था जब तुम सही में पैसे कमाओगे। खासकर जो हमारे दिमाग में ये डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम बना है, डिज़ाइन किया है, जो हमें प्रकृति ने ये दिया है, वो इसी के लिए दिया है ताकि हम रियल लाइफ में कुछ अचीव करें। लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हें ये डोपामिन बस स्क्रॉल करने से मिल जाए, तुम्हें उतनी मेहनत करनी ही ना पड़े, तुम्हें बस एक माउस का बटन दबाना पड़ जाए और तुम करोड़पति बन जाओ एक गेम के अंदर, तुम्हें वहाँ से डोपामिन मिल जाए, तब क्या हो? अब यही होगा कि तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करेगा रियल लाइफ में कुछ हार्डवर्क करने का। तुम्हें पता है, तुम्हारे दिमाग को पता है कि अरे यार, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पता है कि मेरे पास ऑप्शन ए है जहाँ से मुझे एकदम जल्दी से डोपामिन मिल जाएगा और मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, बस एक उंगली उठानी है ऐसे, मेरे को डोपामिन मिल गया। और एक जरिया है कि अरे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आज कल परसों 1 महीने तक लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर जाके मेरे कुछ बढ़िया नंबर आएंगे। और डोपामिन काफ़ी लेट मिलने वाला है यार वहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऑप्शन ए लेने को बोलेगा, जहाँ पे तुम्हें बहुत जल्दी और आसानी से डोपामिन मिल रहा है। और फिर होगा ये कि तुम्हें बिल्कुल हार्ड वर्क, बिल्कुल जो सही में ज़रूरी काम है वो तुम्हें करने का मन ही नहीं करेगा, तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ाई करने। और अगर तुम पढ़ने बैठे भी हो तो तुम्हारा दिमाग बार बोलेगा कि अरे यार थोड़ा सा वैलोरेंट खेल लेते हैं, अरे अरे थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर लेते हैं यार, एक बार चेक कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, बहुत पढ़ाई कर ली यार, पढ़े बस तुम 5 मिनट हो गए भले ही, लेकिन ओह बहुत पढ़ाई होगी यार, मेरे तो सर भारी हो रहा है, एक बार देख लेते हैं यार, तुम ऐसा लगेगा। और ऐसा होता होगा कि जब तुम ये ऐप्स यूज़ कर लोगे तो भी तुम्हें उसके बाद भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे दिमाग को चाहिए डोपामिन। अब उसको डोपामिन मिल चुका है, चाहे भले ही वो वीडियो गेम खेल के मिला हो। तो खुद बताओ, मान लो तुम्हें भूख लगी थी, तुमने खाना खा लिया, तुम और खाना क्यों खाओगे? वैसे ही दिमाग को चाहिए था डोपामिन, उसको मिल चुका है, वो और काम क्यों करेगा और हार्डवर्क क्यों करेगा? तुमने नोटिस किया होगा, तुमने जब बहुत भारी वीडियो गेम सेशन खेला था, जब तुमने वैलोरेंट के 3-4 कॉम्पी खेल लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता होगा। तुम्हारा मन जरूर करता होगा वो करने का जो तुमने अभी किया है उससे ईजी टास्क हो कोई। जैसे अगर तुमने अभी बहुत भारी वीडियो गेम खेली है तो तुम्हारा मन करेगा कि अरे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, वो आसान काम है, तुम्हारा उससे हैवी काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन संदीप भाई हम लिमिट में करेंगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है कि कंपनीज जो है, जिनके ऐप्स हैं, जिनके वीडियो गेम्स हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं। उन लोगों ने बहुत दिमाग लगा के न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हायर कर रखे हैं ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एडिक्टिव बने बहुत, तुम्हारा बिल्कुल मन ना करे उनको छोड़ने का, उनको मन करने का। और अगर तुम जैसे मान लो आधे घंटे के लिए आए हो तो तुम उससे अपना 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके जाओ। तुमने नोटिस किया वो खुद ये, तुम बोलते हो अपने आपको करे मैं बस आधे घंटा वीडियो गेम खेलूंगा या 1 घंटा वीडियो गेम खेलूंगा, लेकिन कब 3 घंटे निकल गए और तुम्हें अभी भी रुकने का मन नहीं कर रहा। तुमने सोचा होगा अरे बस एक बार बस मैं 15 मिनट स्क्रॉल कर लूँगा मैं बस, लेकिन कब 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हारा रुकने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा कि अरे फ़ोन बंद कर दूँ, पढ़ाई शुरू कर दूँ। और हो सकता है कि मैं इससे बातें करता हूँ तो तुम्हें लग रहा हो कि अरे यार ये कोई अलग ही थ्योरी बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। तुम इस पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। और कॉमन सेंस की बात है यार, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि मेरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। और इन बिजनेसेस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा? जब तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे वहाँ पे। मैं खुद जो तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स का ज्ञान शोध रहा हूँ, मैं खुद इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। इंस्टाग्राम खोल लूँ या फिर मैं अभी भले ही पॉन खोलने बैठ जाऊँ तो मैं खुद अपना काम नहीं करूँगा जो कि मेरा पर्पज़ है, जिसके लिए मैं इतना सीरियस हूँ। मुझे वो खुद इतना ज़रूरी लगेगा। मैं खुद अभी वीडियो गेम्स लिमिट में नहीं खेल पाऊँगा। मुझे पता है अपने बारे में, और मुझे ये पता है कि वो ऐप्स कैसे डिज़ाइन करे गए हैं ताकि मैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। इसलिए मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। मेरे लैपटॉप पे कोई वीडियो गेम नहीं है, मेरे फ़ोन पे
सोशल मीडिया है लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ। और लास्ट ये कि तुम्हें अपनी लाइफ में मजा आएगा, तुम अपनी लाइफ से बहुत खुश होगे। देखो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम अपनी लाइफ से भी खुश नहीं होगे, तुम्हें पसंद नहीं होगा कि अभी तुम्हारी लाइफ कैसी भी हो, या जैसा तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ अभी वैसी नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तुम्हारा पास्ट वर्जन था उसने अब तक हमेशा ईजी ऑप्शन चुना है कि अरे यार पढ़ाई कल कर लेंगे, वो हमेशा अपने काम को टालता रहा। देखो एक और चीज़ होती है, जब हमारे दिमाग को ऐसे फालतू की जगहों से डोपामिन मिलता है, तो जब हमें डोपामिन मिल रहा होता है तब हमारे दिमाग को लगता है कि अरे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, कुछ ना कुछ हम अचीव करेंगे लाइफ में। लेकिन जब तुम अपना वो फ़ोन बंद करते हो तो बिल्कुल रियलिटी चेक मिलता है, ऐसे कह लो कि अरे नहीं कुछ भी नहीं किया हमने, तो हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो एक अंदर से एम्प्टीनेस वाली फीलिंग होती है कि मतलब हमारे दिमाग को लग रहा था, डोपामिन निकल रहा था कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, कुछ हो गया है लाइफ में। लेकिन जब तुमने फ़ोन बंद किया तब तुम्हारे दिमाग को पता लग गया कि हाँ अरे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं किया हमने। तो अंदर एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आती है। तो तुम्हें पता होगा कि कैसी फीलिंग होती है वो अजीब सी, क्योंकि तुम्हारे सपने इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े गोल्स हैं, और फिर पूरी रात हो गई और तुम्हें पता लग रहा है कि अरे यार मैंने तो उनके लिए कुछ किया ही नहीं। उनमें से काफ़ी एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आती है। और जब तुम अपने गोल्स पे काम करने लगोगे तब तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी और तुम्हारी जो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग है वो तुम्हें नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, जब मैं काम नहीं करता, मान लो जैसे मैंने किसी एक दिन बिल्कुल लापरवाही दिखा दी कि कुछ नहीं है, बस ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसी में मुझे भी वो फीलिंग होने लग जाती है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार। और अभी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा, तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तुम ऐसा सोचते हो कि जैसा तुमने सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में कि तुम्हारी लाइफ ऐसी होगी, तुम्हें पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा कि तुम्हारी लाइफ सेम ही वैसी होने वाली है। ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ। अब चैलेंजेस या फिर ऐसे थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में आएंगे कि अरे नहीं मेरे को डोपामिन डिटॉक्स शुरू नहीं करना चाहिए, या फिर शुरू करने से पहले तुम्हारे दिमाग में हल्की सी ऐसे ओवर थिंकिंग होगी। सबसे पहला है कि अरे यार संदीप भाई इसमें बहुत टाइम लगेगा यार। देखो हाँ टाइम लगेगा। देखो मैं तुम्हें उन पेशाब यूट्यूबर की तरह ये सब नहीं बताने वाला कि और 24 घंटे में अपना ब्रेन रिसेट कर दो, रिवाइज द ब्रेन फॉर सक्सेस इन 15 मिनट्स 7 मिनट्स। मैं तुम्हें वो सब बकवास नहीं कहने वाला, क्योंकि देखो टाइम लगेगा। मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है कि अरे यार संदीप भाई इसमें टाइम लग जाएगा। नहीं, डरने की जरूरत है ही नहीं कोई। देखो तुम्हें याद होगा 2025 में तुम हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, कब 2026 आ गया पता ही नहीं लगा, है ना। अब जितने भी लोग कह रहे हैं कि अरे संदीप भाई मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें 1 साल लग जाएगा, कम से कम 1 साल लग जाएगा, इसमें कम से कम 1 साल लग जाएगा मेरे को अच्छी बॉडी बनाने में, कम से कम 1 साल लग जाएगा मेरे को बड़े नंबर लाने में। तो देखो 1 साल तो वैसे भी निकलना ही है। कितने लोगों ने बोला था कि अरे नहीं यार मैं जिम वगैरह नहीं करूँगा, 2025 में लोगों ने बोला होगा ये पक्का कि मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है यार बॉडी बनने में। 1 साल निकल गया ना। वही मैं कह रहा हूँ कि 1 साल या 2 साल जितने में तुम्हें लग रहा है कि अरे यार इसमें तो इतना सारा टाइम लग जाएगा, वो टाइम तो वैसे भी निकलेगा ही निकलेगा, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। तो क्यों ना तुम कुछ कर ही लो, है ना। क्योंकि देखो ये मेरी थ्योरी है कि अगर तुम्हें बड़ा आउटपुट चाहिए, तो तुम्हारे सपने बड़े बड़े हैं इतने, तुम्हारे जो गोल्स हैं इतने बड़े बड़े, अगर तुम्हें सही में वो अचीव करना है तो तुम्हें उनके हिसाब से कुछ इनपुट भी देना पड़ेगा। बड़े गोल्स, बड़ा इनपुट। इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारा टाइम, और आउटपुट होगा वो रिजल्ट्स, जो तुम बड़े रिजल्ट्स चाहते हो। और दूसरी चीज़ ये होगी कि लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बोरिंग है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बस जो प्रोसेस है वो बस किसी कम मज़ेदार होगी बस, लेकिन जो रिजल्ट्स होंगे वो तुम्हें, वो जो उनसे खुशी मिलेगी तुम्हें, वो कोई भी तुम्हें ऐप ला के नहीं दे पाएगा, कोई भी तुम्हें वीडियो गेम ला के नहीं दे पाएगी। मान लो एक बढ़िया सी फिजिक होना, 6 पैक एप्स होना, वो खुशी रियल लाइफ में लाख गुना बढ़िया होगी उस खुशी से जो तुम्हें अपना GTA वाई सिटी में कैरेक्टर को बफ करके मिलेगी, या GTA 5, GTA सैन अंड्रियास जो भी है। और पता है वो बस शुरू के 5 दिन या 7 दिन तक तुम्हें हल्का सा बोरिंग लग सकता है, बाद में तुम्हें खुद मजा आने लग जाएगा उस चीज़ में। तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कम कर दोगे अपना और डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे अच्छी तरह से, तब तुम्हें सही में उस चीज़ में मजा आने लग जाएगा। तुम्हारी लाइफ पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। तुम्हें अब सही में कह रहा हूँ मैं, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें मजा आएगा। और देखो ऐसा होगा कि कुछ टाइम बाद तुम्हें खुद ऐसा लगेगा, जब तुम अपनी हैबिट्स नहीं कर पाओगे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा ये चीज़ कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है जब तुम वो एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसा लगेगा खुद। और देखो ऐसा कह सकते हो कि इसमें जो रिजल्ट्स हैं उनकी पिंग हाई रहती है, मतलब हल्का सा लैग रहता है। तुम एक्टिविटीज़ करोगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े टाइम बाद ही तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे तब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं, फिर
तुम खुद बताओ ना, तुम्हारी जब तुम्हें दिखेगा कि हाँ तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया बन रही है, तुम्हारे सिक्स पैक अब आ चुके हैं, अब तुम ऐसे बाइसेप फ्लेक्स करते हो तो बहुत बढ़िया पंप आता है, तो तुम वापस से उन हैबिट्स में जा ही नहीं पाओगे। अब देखो डोपामिन डिटॉक्स करना कैसे है। सबसे पहला स्टेप जीरो में तुम्हें वो सब बकवास फॉलो नहीं करनी जो बकवास यूट्यूबर्स कहते हैं ना कि अपना फ़ोन ब्लैक एंड वाइट कर दो और टाइम लिमिट लगा दो। बहुत कचरा एडवाइस है। अगर कोई डोपामिन डिटॉक्स पे ये सब कह रहा है तो बिल्कुल कचरा एडवाइस है कि अरे ब्लैक एंड वाइट कर दो, कुछ नहीं होता उससे। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता। मैंने, मेरे दोस्त ने, हम सब ने बहुत ट्राई किया है। बहुत चीप ट्रिक्स होती हैं ये, इनसे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें खुद पता है कि जब तुमने वो टाइम लिमिट वगैरह लगाई थी, तुमने वो खुद ही बाद में ऑफ कर दी थी। तुम्हें पता है कि तुम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा भी लोगे, तुम बाद में खुद ही ऑफ कर दोगे। और वैसे भी फ़ोन चलाने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलरफुल, तुम्हें इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये इन सब चीप ट्रिक्स के लिए मत जाना, ठीक है। देखो डोपामिन डिटॉक्स तो एक हल्का सा ट्रेंडी वर्ड है, एक फैंसी वर्ड ऐसे कह सकते हो। ये बेसिकली ऐसा लाइफस्टाइल है जो हमारे पापा, हमारे दादा ने देखा है। जब तुम बस अपने गोल्स पे फोकस करोगे, जब तुम अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के यूज़ को बिल्कुल कम कर दोगे, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ है इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे। जो मैं कट ऑफ करने के लिए कर रहा हूँ, सबकी फट गई होगी कि और संदीप भाई और हम बिल्कुल मस्ती ना करेंगे हम। देखो ऐसा होता है कि जब हम कट ऑफ करने का सोचते हैं तब हम इतना से यूज़ करते हैं, लेकिन जब तुम सोचोगे कि हाँ मैं दिन में बस इतना ही यूज़ करूँगा, तो तुम इतना यूज़ करोगे रियलिटी में। तुम्हें खुद पता ही है। अब स्टेप नंबर 1 से पहले स्टेप नंबर 0.5। हाँ 0.5। इस स्टेप में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ रखनी है। तुम अलग अलग एक्टिविटीज़ करके, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करके अपना टाइम स्पेंड करो। चाहे तुम वॉक पे जाओ, चाहे तुम गार्डनिंग करो। देखो मैंने स्टेप नंबर 1 में गार्डनिंग को फालतू बोला है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता वो थोड़ी मैंने पहले शूट करके रखी हुई थी, तो उस टाइम मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हुआ था उस टाइम कि मैंने खुद ही ये सब स्टार्टिंग में नहीं किया, तो लोग कैसे करेंगे। मेरे को खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ था। अगर मैं अपना देखता हूँ, बिल्कुल जब मैंने शुरू किया तब मैंने ऐसे शुरू किया था। मैंने बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ करी और मैं चले जाता था ऐसे बाहर, पार्क में, दोस्त के घर, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मम्मी पापा इनके साथ। मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा था। अगर मैं देखूँ, मैंने काफ़ी टाइम तक मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया था। ऐसा था कि उस टाइम मैं था लेवल नेगेटिव में, एकदम ज़मीन के अंदर घसा हुआ था मैं। जब तुम ऐसे ज़मीन के अंदर धंसे हुए बिल्कुल, तब तुम आसमान में उड़ने की ट्राई करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। पहले तुम्हें ज़मीन पे आना होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ ज़मीन पे, ऐसे यहाँ आना होगा। अगर तुम अंदर गड़े हुए हो तो तुम्हें यहाँ आना होगा। अब तुम यहाँ से छलांग लगाने की सोच सकते हो। समझे तुम मेरा पॉइंट? मैंने फालतू बोला है, मैंने मेंटल मास्टरबेशन वगैरह बोल दिया, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में। तो उसको इतना मतलब माइंड मत करना, उसको सीरियसली मत लेना इतना। अगर जब तक तुम ये स्टेप नंबर 0.5 बहुत टाइम से फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 जो है वो हल्का सा एडवांस लोगों के लिए है, जिनको स्टेप नंबर 0.5 करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, जो बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर रहे। समझ रहे मेरा पॉइंट? अगर तुम ऐसे हो जिनका इसको पूरा दिन ऐसे निकलता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हुए, तो तुम्हारा सबसे पहला गोल यही होना चाहिए कि तुम बस उसको कम करो, उसको कट ऑफ करो। जब तुम बिल्कुल ज़मीन के ऊपर आ जाओगे तब तुम छलांग लगाने की सोचना, तब तुम अपने दिन में कुछ प्रोडक्टिव ऐड करने की सोचना, ठीक है। मैंने फालतू बोला है, बहुत फालतू बोला है, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में। तो उस टाइम मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई नहीं, और अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। तो ठीक है, इतना मतलब अगर तुम 0.5 पे नहीं हो, तुम अभी लेवल 0 पे ही हो, मतलब तुम अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते रहते भर के, पूरा दिन तुम्हारा ऐसे निकलता है, तो सबसे पहले तुम्हारा गोल होना चाहिए लेवल 0.5 पे आना। तो सबसे पहले तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि तुम स्टेप नंबर 0.5 पे आओ सबसे पहले। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम कोई ईगो मत आने देना अपने अंदर कि नहीं यार मैं तो स्टेप नंबर 1 ही करूँगा, या ऐसा मत सोचना कि नहीं यार मैं में कोई कमी है क्या, ऐसा जो मैं स्टेप नंबर 1 फॉलो ना करूँ। अभी मैंने भी यही किया था, कोई भी शर्म की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई पुशअप ही नहीं मार पाता, तो उसको तुम ये थोड़ी बोलोगे कि जाओ भाई बेंच प्रेस मार जाके। अगर मैं कोई ऐसा हूँ जो पुशअप नहीं मार पाता, तो मैं पहले नी पुशअप से स्टार्ट करूँगा, फिर जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तब मैं प्रॉपर पुशअप मारूंगा, और फिर जब मेरी प्रॉपर पुशअप मारते मारते और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तब मैं बेंच प्रेस पे जाऊँगा। तो वही है, अभी तुम्हारी इतनी कह सकते हो कि वो जो रूटीन फॉलो करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करने के लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब चाहिए होता है ना, तो अभी तुम्हारी वो जो स्किल है वो इतनी डेवलप नहीं हुई। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तुम कोई वीक वगैरह नहीं हुए, ठीक है। मैं भी ऐसे ही था, मैं कहता हूँ खुला, मैं भी ऐसे ही था। पहले मैंने जो कह लो कि वॉकिंग वगैरह, पहले मैं यही करता था। सुबह उठा,
निकल गया बाहर। बस पहले मैंने वहां से अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की स्किल डेवलप करी। जो लोग बोलते हैं कि जिम ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, जिम का डिसिप्लिन मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है, तो ये थोड़ी है कि वो जिम करते हैं इसलिए वो कामयाब है। नहीं, मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होगा। जिम उन्होंने तब किया था जब वो लोग काफ़ी नेगेटिव स्टेज पे थे अपनी लाइफ के, तो जिम जाके उन्होंने जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वाली स्किल ली, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया बाकी चीज़ों में अपनी। जब वो लेवल नेगेटिव पे थे, फिर लेवल 0 पे आए, अब फिर वो लेवल 1 पे जाएंगे, जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की स्किल उन्होंने जिनसे सीखी थी उसका यूज़ करके। अब मेरा पॉइंट थोड़ा समझ आया तुम्हें, है ना? तो वही है, स्टेप नंबर 0.5 में तुम कुछ भी मत करना। देखो, वैसे वॉकिंग वगैरह जो तुम करोगे, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करोगे, मैं ऐसे ही टाइम स्पेंड करता था अपना नेचर में वॉक करके घर वालों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये भी हल्की फुल्की प्रोडक्टिव हैबिट्स है वैसे देखा जाए तो। लेकिन तुम समझ रहे हो नहीं मैं प्रोडक्टिव हैबिट से क्या कहना चाह रहा हूँ, जो तुम्हें सही में गोल अचीव करने में हेल्प करेंगी। ये भी हेल्प करेंगी, लेकिन कह लो कि ऐसे कह सकते हो कि कुछ टाइम बाद ये इररिलेवेंट हो जाएंगी। जैसे जो एक हैबिट है मेरी कि मैं बेड बनाता हूँ अपना रोज़, तो अब वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ फिर भी, क्योंकि अब बेड बना के मुझे इतनी डिसिप्लिन, इतनी कंसिस्टेंसी वाली जो स्किल है वो नहीं मिलेगी। हाँ, उसने मुझे पहले बहुत हेल्प किया होगा जब मैं बिल्कुल शुरू कर रहा था ये सब, तब उसने मुझे, जो मेरी हैबिट है अभी जो मेरी बनी हुई है, इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि इससे एक बूस्ट मिल जाता है, कह लो कि प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत हो जाती है इससे। तो उस टाइम मुझे इसने बहुत हेल्प किया था। अब ये चीज़ इतनी हेल्प नहीं करती मुझे, तो मैं ये बोलना हल्का सा गलत होगा फिर कि बेकार है, फालतू है, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें स्टेप नंबर मैं वही कह रहा हूँ फिर से कि अगर तुम्हें स्टेप नंबर 0.5 करते बहुत टाइम हो चुका है, तब तुम्हारे लिए अब वो चीज़ इतनी काम की नहीं है, तुम्हें उससे इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तुम अपग्रेड करो, और गोल यही है, तुम किसी भी स्टेप पे हो, स्टेप नंबर 0, स्टेप नंबर नेगेटिव या स्टेप नंबर 0.5, कुछ भी हो तुम्हें बस अपग्रेड करते जाना है, अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। मेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट यही है, तुम किसी भी लेवल पे हो, तुम्हें बस अपग्रेड करते जाना है, इंप्रूव करते जाना है अपने आप को। तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपने डेली रूटीन से बिल्कुल कट ऑफ करना है, और अपने डेली रूटीन में तुम्हें पर्पसफुल डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज ऐड करनी है। अब पर्पसफुल, ध्यान रखना है वो वर्ड। तुम जो भी एक्टिविटी करोगे वो तुम्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करना चाहिए तुम्हारे गोल्स अचीव करने में। तुम प्रोडक्टिविटी के नाम पे या सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे या डोपामाइन डिटॉक्स के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मानो तुम्हारा गोल है, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम्हें बिजनेसमैन बनना है, लेकिन तुम अपना पूरा दिन निकाल रहे हो बस गार्डनिंग करने में। तुम पूरा दिन बस पौधे उगाते रहते हो, उनमें पानी डालते रहते हो, बस उनकी देखभाल करते रहते हो बस, और ये सोच रहे हो कि तुम कि मैं अपने फ़ोन से दूर हूँ, मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं अपने दिमाग को फालतू डोपामाइन नहीं फीड कर रहा हो, यस मैं जीत रहा हूँ लाइफ में। ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, ठीक है। और तुम्हारे दिन की हैबिट्स तुम्हें अपने गोल तक नहीं लेके जा रही, तो वो बिल्कुल बकवास है। उसको तुम ऐसे कह सकते हो कि वो बिल्कुल मेंटल मास्टरबेशन है। स्टेप नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तुम्हें हैबिट्स देखनी है कि तुम कौन कौन सी हैबिट करोगे, तुम्हारे गोल्स क्या क्या हैं, तुम उनके हिसाब से हैबिट्स देखो। जैसे मान लो अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें बड़े नंबर लाने हैं, तो तुम उसके हिसाब से 2 टाइप्स की हैबिट देखो, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। ये थोड़ा मेरा बनाया हुआ है। जैसे मान लो तुम्हारा जो भी गोल है, तुम्हारा गोल है मान लो बहुत बड़े नंबर लाने हैं तुम्हें, ठीक है, तो जो तुम्हारी डायरेक्ट वाली हैबिट होगी वो होगी पढ़ाई, और दूसरी हैबिट होगी इनडायरेक्ट हैबिट जो तुम्हें इनडायरेक्टली हेल्प करेंगी। जैसे मान लो मेडिटेशन से तुम्हारे नंबर तो बढ़िया नहीं आएंगे, लेकिन वो तुम्हें पढ़ाई करने में बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन करने से तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, तुम ज़्यादा प्रेजेंट रहोगे, माइंडफुल रहोगे, तुम जो भी तुम काम कर रहे हो वो तुम 100 गुना बेटर एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे। और जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ओवर थिंकिंग बहुत कम होगी, अब तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी पढ़ाई पे होगा। तो मेडिटेशन तुम्हें डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा, अगर तुम सिर्फ मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारे नंबर बढ़िया नहीं आएंगे, लेकिन वो तुम्हें इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। तो अपने रूटीन में बस तुम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप्स की हैबिट रखना, जो भी तुम्हारा गोल है उसके हिसाब से। अब दूसरा है कि तुम्हें रूटीन प्लान करना है। अब तुम रूटीन कैसे प्लान करोगे, तुमने हैबिट्स देख ली कि तुम्हें कौन कौन सी हैबिट्स करनी है, ठीक है। रुको मैं तुम्हें अपना रूटीन बताता हूँ जो मैं कॉलेज में फॉलो करता था। देखो जैसे ऐसा है मेरा रूटीन कुछ। जैसे मैं 7 बजे उठता था, अब मैं कॉलेज वगैरह रेडी होता था, और मैं नहाऊंगा धोऊंगा, और फिर जब मेरे ब्रेक का टाइम होगा तब मैं मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करूंगा, और फिर जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा तब मैं रीडिंग करूंगा, मतलब किताब पढ़ूंगा। तो जैसे मैं कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल करता ही नहीं था, तुम देख सकते हो जैसे, और रनिंग वगैरह। उसके बाद फिर जिम और स्किल्स मेरा वो था कि मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखूंगा, जैसे कोडिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कुछ भी हो गया। और रात में मैं सोने से पहले जर्नलिंग वगैरह कर लूँगा अपनी। कॉलेज और रनिंग को छोड़ के तो मैं देखा होगा कि मैं बाकी सारी हैबिट्स में काफ़ी कंसिस्टेंट था। ऐसा कैसे हो पाया? तो हैबिट ट्रैकिंग वैसे काफ़ी लोगों को पता होगा पहले से ही, लेकिन जिनको नहीं पता, किसी भी अच्छी हैबिट को हैबिट बनाने के लिए तुम हैबिट ट्रैकिंग की हेल्प ले सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें मेडिटेशन अपनी हैबिट बनानी है,
तो तुम उसे पहले से कोई भी हैबिट जो तुम कर रहे हो, जैसे मान लो तुम सुबह उठते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम उठते ही मेडिटेशन करोगे। ऐसा जैसे मान लो अगर तुम ब्रश करते हो तो तुम ब्रश करने के बाद ये हैबिट करोगे, तुम खाना खाने से पहले ये हैबिट करोगे। मतलब जो तुम्हारी पहले से हैबिट बनी हुई है, जो तुम उनके आगे पीछे हैबिट्स करोगे। इसमें तुम्हें टाइम से इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना टाइम हो चुका है या मुझे इस टाइम पे ये करना था, वो वाली चीज़ नहीं होगी। इसमें तुम्हारी एक हैबिट हुई, फिर तुम अगली हैबिट करोगे, एक हैबिट हुई फिर अगली हैबिट। जैसे मैं करता था कि कॉलेज से आया तो पढ़ाई करी, पढ़ाई खत्म हो गई, फिर ये हैबिट, फिर वो हैबिट होगी, फिर वो हैबिट। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि अरे संदीप भाई, हम टाइम कैसे अलॉट करें कि इस हैबिट को हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो देखो, एक रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ कि जो मेरी डायरेक्ट हैबिट्स हैं, जिनसे मुझे डायरेक्टली अपने गोल अचीव करने में हेल्प हो रही है, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा टाइम दूंगा। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें बढ़िया नंबर लाने हैं तो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए पढ़ाई। और वैसे भी जो इनडायरेक्ट हैबिट्स हैं जैसे रीडिंग, जर्नलिंग या मेडिटेशन, वो तुम्हारा इतना टाइम लेंगी भी नहीं। मेडिटेशन तुम दिन का बस 1 मिनट भी करोगे तो तुम्हें काफ़ी चेंजेस दिखेंगे उससे। और एक और चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम वो क्यों कर रहे हो। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, जैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किताब पढ़ रहे हो और क्यों तुम ये वाली किताब पढ़ रहे हो। इससे तुम्हें क्या हेल्प होगी, एक्शन लेना कैसे है, इसको अप्लाई कैसे करना है। अब देखो, ऐसा होता है कि तुम्हें मैं इतनी सारी चीज़ें बता देता हूँ लेकिन तुम हल्का सा कन्फ्यूज हो जाते हो कहीं ना कहीं कि करना कैसे इसको, इतना सारी चीज़ें हम अप्लाई कैसे करें, ये सब हम एकदम से कैसे करने लग जाए। देखो, तुम्हें एकदम से करने को कोई भी नहीं कह रहा, मैंने खुद कभी ये एकदम से नहीं किया। तुम ये कर सकते हो कि तुम एक दो अपनी हैबिट्स चूज कर लो, एक वर्कआउट ले लो और तुम कोई एक इनडायरेक्ट हैबिट ले लो, जैसे वर्कआउट और मेडिटेशन। मैंने इनके कॉम्बिनेशन से ही शुरू किया था सब। वैसे सबसे पहले मैंने वर्कआउट ही शुरू किया था, लेकिन तुम मेडिटेशन कर सकते हो यार, क्या ही है, 1 मिनट लगता है बस दिन का, कुछ भी नहीं है। तो मैं शुरू में तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम कुछ भी मत करो, तुम कोई रूटीन मत बनाओ, कुछ मत करो, बस वर्कआउट और मेडिटेशन करना शुरू कर दो। या तुम वर्कआउट की जगह कुछ और भी चूज कर सकते हो, लेकिन वही होगा कि अगर तुम पढ़ाई वगैरह चूज करोगे तो वो तुम खुद बोर हो जाओगे, उससे तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा करने का। और फिर ऐसा होगा कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगे और पढ़ाई के साथ साथ तुम बाकी प्रोडक्टिव हैबिट्स भी बंद कर दोगे, ऐसा होगा तुम्हारे साथ। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि शुरू में तुम वर्कआउट से शुरू कर सकते हो, मतलब जो पढ़ाई इतनी बोरिंग नहीं है, लेकिन हाँ वो भी एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी है, ठीक है। तुम कुछ दिन वर्कआउट और मेडिटेशन करो, फिर धीरे धीरे जब तुम दिख रहा है कि हाँ ये मेरे से हो पा रही है, फिर जब तुम्हें दिख रहा है कि हाँ मेरे से ये हो पा रही है, मेरे से प्रोडक्टिव हैबिट्स हो पा रही है मेरे से, जब तुम्हें दिख रहा है ये चीज़, है ना तो देखो, तुम्हें शुरू में कुछ प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम शुरू में बस वर्कआउट और मेडिटेशन करो और फिर जब तुम्हें दिख रहा है कि हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कर पा रहा हूँ ये सब चीज़ें, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं लेना, तुम्हें बस आराम से शुरू करना है। जब तुम्हें दिख पा रहा है कि हाँ मेरे से हो पा रही है ये सब हैबिट्स, तब तुम एक बार कंफर्टेबल हो जाओ जब इन सब चीज़ों से, तब तुम बाकी हैबिट्स भी ऐड कर देना साथ साथ। देखो, ये होता है, गलती यही करते हैं लोग कि ना शुरू में ही काफ़ी हैवी टास्क करने की कोशिश करते हैं। तुम शुरू में ही सब करने की ट्राई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा तुमसे। इसलिए तुम शुरू करो वर्कआउट से, मेडिटेशन से, जो थोड़ी मतलब इतनी हाई एफर्ट वाली हैबिट्स नहीं है, तुम उनसे शुरू करो। फिर तुम धीरे धीरे सारी हैबिट्स ऐड कर देना अपने हैबिट ट्रैकर में, अपने रूटीन में। अब कुछ गलतियां जो लोग करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स फॉलो करते वक्त, जो तुम्हें नहीं करनी। सबसे पहली गलती है कि वो रूटीन ऐसा प्लान कर देंगे जो वो खुद ही नहीं कर पाएंगे। मतलब वो इतना भारी रूटीन बना देंगे अपने आप को लेके, बिल्कुल ऐसा इतना प्रोडक्टिव रूटीन की उनको सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। और फिर होगा ये कि वो लोग 3 दिन या 4 दिन फॉलो करते हैं उस चीज़ को, फिर बाद में वो छोड़ देते हैं, उनसे होता ही नहीं। वो सोचते हैं कि अरे ये डोपामाइन डिटॉक्स तो इतना हार्ड है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो इतनी हार्ड है, मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो कभी सुधर ही नहीं पाऊंगा। वो सब गलती नहीं करनी तुम्हें ऐसा रूटीन बनाना है जिसको तुम फॉलो कर सको हर दिन, कुछ 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 15 दिन के लिए नहीं कर रही। तो तुम्हें एक ऐसा रूटीन बनाना है जो एकदम रियलिस्टिक हो, जिसको तुम सही में फॉलो कर सको हर दिन। ऐसा ना हो कि तुमने बस आज किया और कल किया फिर तुम छोड़ दो अगले दिन। ऐसा नहीं बनाना, अपने हिसाब से बनाना, कि अपनी क्षमता को देखते हुए बनाना कि हाँ कि तुम कितना कर सकते हो उसको देख के। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर तुम शुरुआत में थोड़ा सेफ चल रहे हो। मान लो कि तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे है तो तुम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जब एक बार चीज़ों की आदत पड़ जाएगी तो तुम अपने आप ही अपना पोटेंशियल मैच कर लोगे। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि पूरा दिन, जैसे मान लो उन्होंने रूटीन प्लान किया तो वो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने का ट्राई करेंगे। उनके दिन में कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा जिस टाइम में वो मस्ती करेंगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें कुछ ना कुछ अपना टाइम देना है, तब तुम मस्ती करो, लेकिन ध्यान रहे वो तुम रियल लाइफ में करना। ऐसा मत करने लगना कि हाँ मैं वीडियो गेम खेलने लग गया हूँ, नहीं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें कोई रियल लाइफ में फन एक्टिविटी रखनी है, जैसे मान लो अपने दोस्तों से बातें करना हो गया या कहीं कुछ स्पोर्ट्स खेलना हो गया, है ना। कोई भी मस्ती भरा काम, लेकिन वो रियल होना चाहिए, जिसको तुम सही में एंजॉय करते हो। अब चैलेंजेस जो तुम डोपामाइन डिटॉक्स फॉलो करने के बाद फेस करोगे, सबसे पहला है कि कंसिस्टेंट रहना। अब काफी लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वो लोग कहते हैं कि अरे संदीप भाई मैं शुरू तो करता हूँ लेकिन अब मैं फिर बंद छोड़ देता हूँ यार, उनको मेरे से हो नहीं पाती वो। देखो, सबसे पहले चीज़ है कि तुम्हें ट्राई करते रहना, तुम्हें कभी क्विट नहीं करना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं 3 दिन करता हूँ हैबिट, फिर चौथे दिन मेरे से छूट जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ भी।
मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तुम्हारे कुछ दिन हैबिट्स छूट रही हैं, तुम वापस से ट्राई करो। देखो ऐसा होता है, लाइफ पूरी ऐसी है। वो तुमने स्टॉक मार्केट के ग्राफ देखे होंगे, अगर तुम एक हफ्ते का, एक महीने का देखोगे तो वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे होंगे। लेकिन अगर तुम जूम आउट करोगे, बिल्कुल एक बड़ी पिक्चर देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि जो ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, ये एक बड़ी पिक्चर में ऊपर की तरफ ही जा रहा है। समझे? तो बस तुम्हें कभी ट्राई करना नहीं छोड़ना, कभी क्विट नहीं करना तुम्हें बस। ठीक है, कोई बात नहीं, होते हैं छूटते हैं दिन। कभी हम 30 के 30 दिन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। और मशीन अगर होते भी तो मशीन भी रेस्ट करती है कुछ टाइम, मशीन को भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा 1 दिन छूट रहा है, 2 दिन छूट रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है कि तुमने महीने के 30 दिन कर भी लिया, लेकिन तुम बाकी के जो 11 महीने हैं उसमें तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसी इंप्रूवमेंट का, ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है तुम्हें, ठीक है? तुम ये अपने लिए कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि यार देख मैं तो 30 के 30 दिन करता हूँ। वो नहीं कर रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसा भी होगा कि तुम्हारे 15 दिन छूटेंगे महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्राई करना। तुम्हें अपने आप को इतना ढीठ बनाना है कि भले ही तुम्हारे 30 में से 29 दिन छूट गए, लेकिन जो वो लास्ट दिन होगा तुम वहां पे वापस आओ ट्राई करने के लिए। अगर तुम इतने ढीठ हो कि तुम्हारे वो 29 दिन छूटने के बावजूद तुम वो लास्ट डे पे वापस शो अप कर रहे हो, तुम वापस वो ट्राई कर रहे हो, तब तुम ज्यादा प्रोग्रेस करोगे, तब तुम ज्यादा इंप्रूवमेंट करोगे एक ऐसे बंदे के मुकाबले जो 30 के 30 दिन कर रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ ये भी। दूसरा है कि तुम्हें कोई भारी इमेज लेके नहीं चलनी कि अरे मुझे को करना है तो उतना ही करना है, मैं पढ़ूंगा तो मैं 4 घंटे ही पढ़ूंगा वरना मैं पढ़ूंगा ही नहीं। लोगों का यही होता है। वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं 4 घंटे बाद ही उठूंगा फिर सीधा, लेकिन जब उनका 4 घंटे पढ़ने का मन नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं पढ़ाई। अरे यार मेरा उतने का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा यार, छोड़ो यार पढ़ाई स्किप कर देते हैं आज, ऐसा करेंगे वो लोग। अरे आज मेरा उतना जिम करने का मन नहीं कर रहा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो जिम छोड़ देंगे। तुम्हें वो नहीं करना। अगर तुम 10 पुशअप भी मारते हो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि जाके तुम बेंच प्रेस करो या फिर रॉड उठाओ, वेट उठाओ, तुम्हें कोई नहीं कह रहा। अगर तुम जिम छोड़ने की जगह वहां जाकर तुम 10 पुशअप भी मारोगे तो तुम ज़्यादा इंप्रूवमेंट करोगे। और ऐसा होगा कि 90% केसेस में ऐसा होगा कि तुम वहाँ जिम जाओगे, पुशअप मारोगे, तो तुम अपना वर्कआउट करके ही वापस निकलोगे वहाँ, पूरा प्रॉपर वर्कआउट। और दूसरी दिक्कत तुम तब फेस करोगे जब तुम्हारी लाइफ में कोई एक अलग से इवेंट आ जाएगा। जैसे मान लो कोई तुम्हारे एग्जाम्स आ गए, तब तुम अपनी हैबिट्स को इतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो तुम्हें या तो तुम ये कर सकते हो उस टाइम की तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यही करता था। या तुम अपनी हैबिट्स को अलग से मॉडिफाई कर दो। जैसे मान लो तुम्हारा पहले ऐसा था कि तुम 10 पेज पढ़ोगे, तो कोई बात नहीं, तुम अब किताब के बस 1 ही पेज पढ़ लो और बाकी तुम पढ़ाई कर लो। तुम्हारे ये था कि तुम वर्कआउट करोगे प्रॉपर, कोई बात नहीं, अगर तुम 10 पुशअप मारते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वही है, जब तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह आ जाए या तुम्हें कहीं बाहर जाना पड़ जाए फैमिली वगैरह के साथ, तो तुम उसके हिसाब से अपना रूटीन अलग से मॉडिफाई कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।